सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली है उनको बहुत सारी बधाई। जिन्होंने बहुत ज्यादा नंबर पाए हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। जिन्होंने एवरेज नंबर पाए हैं उन्हें भी बहुत सारी बधाई। जिन्हें थोड़ा कम नंबर मिले हैं उन्हें भी बहुत सारी बधाई। और जिन्हें अभी और मेहनत करनी है उन्हें भी भविष्य के लिए खूब सारी बधाई, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी फिल्म बाकी है। क्योंकि ये बात सिर्फ फिल्म ही नहीं, जीवन की सच्चाई भी है। क्यों, हम इस पे बात करेंगे। तो आज इस वीडियो का पूरा मकसद क्या है कि 12th के रिजल्ट के बाद ही कुछ चीजें बड़ी कॉमन हो जाती हैं। उन सब विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आता है तुरंत आपकी सोच बदल जाती है। अपने भविष्य को लेकर आप सोचने लगते हैं। एक समय था जब आप 9th के बाद ये नहीं सोचते थे आगे क्या करना है, पता था 10th करना है, लेकिन 12th के बाद ये नहीं पता है रहता कि 13th या 14th जैसा कुछ नहीं है। फिर आपका कॉलेज है, कैरियर के लिए का चुनाव है। वो चुनाव अभी से हो जाने चाहिए तो बेहतर है। तो हम आज इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। उन बच्चों से भी बात करेंगे, उन पेरेंट्स से भी बात करेंगे जिनके बच्चे इस मुकाम पर हैं कि उनका ये 12th के एग्जाम का रिजल्ट हाल में आया है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का वीडियो। एक एक करके हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि उनके कैरियर ऑप्शन उनके पास कौन से हैं जिसमें से हम उनके साथी बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले किस किस तरह के स्टूडेंट होंगे, तो 3 तरह के स्टूडेंट होंगे इस रिजल्ट के बाद में। पहले वो स्टूडेंट होंगे जिनके शायद 90% से भी ज्यादा नंबर आए हों। दूसरे शायद वो होंगे जिनके नंबर 60 से 90 के बीच में हम कह सकते हैं एवरेज हों। तीसरे हम वो कह सकते हैं जिनके नंबर थोड़ा कम आए हों। और चौथे मैंने बताया जिन्हें थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। तो इन सब के मन में सवाल तो वही है ना कि क्या करें, उसी का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके मन में जो करियर को लेके आ रहा है उसमें आप 3 अप्रोच लेके चल रहे होंगे। एक कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, आपके माता पिता को क्या लगता है। और एक तीसरा ये भी तो हो सकता है कि आप किस चीज के लिए बने हैं वो आपको भी पता ही ना हो, यानी कि आप कहां बेहतर कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। आप कहां बेहतर कर सकते हैं, ये अपने आप में इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसका कभी कभी बाद में पता चलता है। तो वो बाद में पता चलता है, उसको पहले से ढूंढने की कोशिश की जाए तो कितना बढ़िया है। तो ये 3 सवाल आपके मन में आएंगे और आपके माता पिता के मन में भी आएंगे। अब बात आती है कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं अपने 12th के बाद, उन्हें क्या करना चाहिए। जब इस चीज पे सवाल आते हैं तो कभी कभी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, अगर दोस्तों ने कहा कि हम कुछ साइंस की तरफ और आगे बढ़ेंगे या हम आर्ट की तरफ जाएंगे, किसी ने कुछ ऑप्शन सोचा, किसी ने कुछ ऑप्शन सोचा, तो एक होता है ना पीयर प्रेशर। तो वो पीयर प्रेशर जो है वो हावी नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आप जो अपने लिए विकल्प सोच रहे हैं वो विकल्प कहीं आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे लिए सेफ ऑप्शन है। मतलब कि सेफ ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप उससे और बेहतर कर सकते हैं लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो एक बात देखिए, क्लियर समझिए कि इस जीवन में वो लोग ही सफल हुए हैं जो 12th पास नहीं कर पाए। उसका एक बड़ा उदाहरण क्या है, 12th फेल। आप तो एग्जाम का रिजल्ट भी देखिए आ चुके हैं, थोड़ा वक्त है आपके पास इस बीच में तो मूवी भी देख सकते हैं 12th फेल, जहां पे मनोज शर्मा आईपीएस बन जाते हैं। और वो 12th फेल थे तो पास किया एग्जाम, उसके बाद एग्जाम यूपीएससी का क्लियर किया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 12th के मार्क्स डिसाइड नहीं करते आपके फ्यूचर क्या होगा, ये डिसाइड करता है आपकी मेहनत कितनी आगे रहने वाली है। पहली बात। दूसरी बात कि आप प्रेशर में ना आए और सेफ ऑप्शन से थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें। फिर एक सवाल आता है कि यूपीएससी के लिए एक सही समय आज की डेट में क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल पहले ही आ चुका होता है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है। लेकिन 2 गलतियां होती हैं। एक तो गलती ये होती है कि हमें किस समय यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है। दूसरी गलती होती है कि हमें किस तरह से यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है। तो इन दोनों सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। चुनाव आपका है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है।
हम तो ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यूपीएससी के बारे में सोचना समझदारी है कि नहीं है, तो देखिए बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यूपीएससी आज की डेट में मैराथन हो चुकी है। मैराथन का मतलब क्या हुआ? मैराथन का मतलब ये हुआ कि आप एक लंबी रेस में हैं। लंबी रेस में है का मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी का एग्जाम ही, जब एग्जाम फॉर्म आता है उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू का होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यानी कि 3 स्टेप है एग्जाम के। अब 3 स्टेप में एग्जाम है आपका, और उस पूरे स्टेप को पूरा होने में 1 साल लग जाता है। और इस 1 साल में तो ये एग्जाम का स्टेप पूरा हो रहा है, इसकी तैयारी में भी कम से कम 1.5 से 2 साल लग सकते हैं पूरी यूपीएससी की तैयारी में अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 साल लगेंगे इस यूपीएससी में, अगर हम इस हिसाब से समझें कि एक बेहतर तैयारी भी हो जाए, एग्जाम के सारे स्टेप पूरे हो जाएं, तो थोड़ा समय से तैयारी शुरू करना क्यों ना बेहतर रहे। तो 12th के बाद जब आप कैरियर का ऑप्शन देख ही रहे हैं, तो उस कैरियर के ऑप्शन के लिए चलिए आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, डिग्री लेनी है, वो उसके साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए भी आपके ये ऑप्शन जो है उसको बेहतर करना होगा। तो साथ साथ ही होगा आपकी कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही, यानी कि मैराथन का मतलब क्या होता है कि आपको तेज नहीं दौड़ना है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। और ये यूपीएससी की तैयारी अगर आप 12th के बाद करते हैं तो इसमें आप रेस तब खत्म करेंगे जब आप अभी से धीरे 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 आगे बढ़ने लगेंगे। यही इस पूरे वीडियो का मकसद भी है। अब यहां पे देखिए, हम 3 तरीके से देखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कैसे आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है यूपीएससी की तैयारी में। अब आपको ये पता है कि एनसीईआरटी ये वो किताब है जो आप पढ़ के आए हैं, यहां तक 12th क्लियर किए हैं, तो इसे ही आपको थोड़ा और मजबूत करना है। तो ये शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतर, जहां से आप आए हैं वहीं से आपने शुरू किया। न्यूज़पेपर रीडिंग की आप डेली हैबिट डालिए, अपनी समझ का दायरा धीरे धीरे बढ़ाइए। आप इसे इस तरह से देखिए कि आप एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं पढ़ाई करने की। अब आपका जनरल नॉलेज, मैं बहुत स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहा हूं, जनरल नॉलेज पे भी थोड़ी धीरे धीरे कमांड अपनी फर्स्ट ईयर से बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने फ्यूचर के लिए इस मैराथन की रेस में होंगे, तो थोड़ी हॉबीज, इन सब चीजों के लिए भी समय निकालिएगा, क्योंकि ये जीवन तनाव लेने के लिए नहीं है, आनंद के लिए है। ठीक है, अब आगे आते हैं। दूसरा साल आ गया। अब वो सवाल है जब आपको स्टैंडर्ड्स बुक्स फॉलो करनी होंगी। तो एक अच्छा विकल्प ये है, एक अच्छा रिसोर्स मैं आपको बताऊं तो आप दृष्टि की बुक्स जो आती हैं, एनसीईआरटी वाली भी बुक्स आती है, एमसीक्यू सीरीज वाली आती है, दृष्टि की हर सब्जेक्ट की एक बुक आती है आपकी जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन की समझ को बेहतर करने के लिए। क्विक बुक आती है, वो क्विक बुक ले सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या होगा यूपीएससी में, जैसे कि प्रीलिम्स के बाद मेंस जब होता है तो जीएस भी होता है, उसमें ऑप्शनल भी होता है, ऐसे भी होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो इसमें आपका क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हो सकता है, उसको आपको ढूंढना होगा। तो समय रहते ढूंढ लेंगे तो अच्छा है। हर एक सब्जेक्ट को खगालिए, पलटिए, देखिए, समझिए किस सब्जेक्ट से मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। पिछले साल के यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखिए। ये धीरे धीरे करते करते जब आपको अपने ऑप्शनल का आइडिया लग जाएगा तो आप समय रहते ऑप्शनल भी अपना तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग, यूपीएससी के पूरे सिलेक्शन में आंसर राइटिंग मेंस के मामले में बहुत मायने रखती है। आप तो इतने आंसर लिख के यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अंतर ये होगा कि अब आंसर लिखने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा इस एग्जाम के हिसाब से। तो इतनी आप समझ बनाएंगे तो धीरे धीरे एक जनरल आंसर की प्रैक्टिस तो आपकी शुरू हो ही जाएगी। अभी मैं आपको एक दूसरा रास्ता ही बताऊंगा कि ये सारी मेहनत आपके एक सिस्टमैटिक वे में कैसे आगे बढ़ सकती है। अब तीसरे साल में आप बहुत सीरियस प्रिपरेशन मोड पे आ चुके होंगे, क्योंकि अब आप 21 साल होने की तरफ भी हैं और यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट 21 साल से ही शुरू हो सकता है, उसी वक्त आप दे सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सीरियस होना होगा, टेस्ट सीरीज लगानी होगी, और इसी समय पे आपको तय करना होगा कि क्या मैं कोचिंग कर लूं, क्या मुझे ऑफलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए, क्या मुझे ऑनलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये एक वो समय होता है कि अपनी जरूरत को, आप किस पानी पे हैं, कितने पानी में हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं। अपने आप को अगर आप आंक नहीं पाएंगे तो कैसे आप फ्यूचर के लिए अपनी रणनीति बना पाएंगे, स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। तो अपने आप को आंकना है, कितने पानी में पता होना चाहिए, कोचिंग करनी है नहीं करनी है ये पता होना चाहिए, करनी है तो कौन सी करनी है क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद पहला अटेम्प्ट आप यूपीएससी का कब देंगे? पहला अटेम्प्ट में लोगों का सिलेक्शन होता है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए? मेरे लिए एक अटेम्प्ट काफी है। और उस एक अटेम्प्ट के लिए आपको पहले ही सीरियस रहना है। ऐसा नहीं कि पहले दे लेते हैं एग्जाम बाद में सीरियस होंगे। ये अप्रोच, ये माइंडसेट मत रखिएगा। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, सबके लिए मैं यही बात कहूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के बारे में क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल हैं, तो इसकी अप्रोच को आपको समझना होगा कि थोड़ा करके आपको इसमें कुछ ना कुछ मैराथन में पढ़ना होगा। अब इस पूरे मैराथन का आपके लिए एक ट्रैक हमने तैयार कर लिया है। ये ट्रैक क्या है? यूपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स। तो ये है जीएस फाउंडेशन कोर्स। अब ये जीएस फाउंडेशन कोर्स आपको कैसे मिलेगा? ये आपको मिलेगा दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप पर। आपके पास अगर मोबाइल है, अब शायद नहीं भी था तो अब आपके पास मोबाइल आ जाए, ये संभावना तो है ही, तो उस मोबाइल में एक ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, दृष्टि लर्निंग ऐप, और उस ऐप में है आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स जो कि लाइव ऑनलाइन है। अब मैं इस ऐप को आपको थोड़ा सा दिखा दूं, तो उस ऐप को आपको देखना है तो हम अभी आपको क्रोम पे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स है, ये ऐप है दृष्टि लर्निंग ऐप, आप डाउनलोड कर लेंगे, एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा, आप यूपीएससी में जाएंगे। यूपीएससी में जो मैंने जीएस फाउंडेशन कोर्स कहा था लाइव ऑनलाइन है, ये है जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस। इस कोर्स की खास बात क्या है कि ये कोर्स आपका प्रीलिम्स का और मेंस का, यानी कि यूपीएससी के 2 बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे ये सब एग्जाम है जिसमें आपको बहुत सारा पढ़ना होता है। इंटरव्यू के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना, इसी से सारी इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। तो ये पूरा सिलेबस आपका कवर करा देगा एक कोर्स, और सिस्टमैटिक वे में। यहां पे क्लासेस भी ऐसी होंगी कि आप बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस पे जाके पहुंचेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको रेगुलर क्लास करनी होगी, क्लास मिस नहीं करनी होगी। अगर क्लास मिस कर भी दी तो इस कोर्स की खास बात यह भी है कि आप बाद में भी क्लास देख सकते हैं, तो क्लास आपकी मिस होने वाली नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा सा अटेंशन बना के रखना है। दूसरी बात, सिर्फ क्लास नहीं है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और वो स्टडी मटेरियल चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जिस मीडियम में भी आप क्लास लेंगे सब में अवेलेबल है। और आपकी क्लास को मैंने बोला देश के बेहतरीन शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, हर एक सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पे आपको पता रहे, जैसे कि अभी जो बैच शुरू हो रहा है 19 मई से शुरू हो रहा है, ये कब तक चलेगा? ये कोर्स लगभग 1.5 साल का है, 18 से 20 महीने तक का। 1.5-2 साल में आपका ये जब ये पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, यानी कि आपने यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी कर ली है। ये तैयारी आपकी तैयारी का सबसे मूल हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद आप जो करेंगे वो रिवीजन होगा और प्रैक्टिस होगा। तो जो आप 1.5-2 साल में ये कोर्स कवर करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि आपको बहुत सारे रिवीजन करने हैं, टेस्ट लगाने हैं, ऑप्शनल के लिए आपको अलग से क्लास करनी है। तो ऑप्शनल भी आप कैसे मिलेगा? इसी दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसमें आप, इस कोर्स की खास बात क्या है, आपका 3 साल का कॉलेज है मान लीजिए, या 4 साल का होगा, या किसी का 5 साल का हो, तो यहां पे 3 वर्षों तक इस कोर्स की वैलिडिटी है। आप 3 वर्ष तक जितनी बार चाहे उतनी बार कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे यूपीएससी के लिए, ये फायदेमंद है। स्टडी मटेरियल तो आपको बुक्स मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट मिलेंगे, और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, यानी कि आप भले घर से, अपने शहर में अपने घर से रह के तैयारी करेंगे, लेकिन आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने कहा ऑप्शनल के लिए जब आपको तैयारी करनी होगी, तो इसी में आपके यूपीएससी में ही ऑप्शनल का भी ऑप्शन है। तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना है उस पर आएंगे, तो आपके सामने मीडियम वाइज दोनों मिल जाएंगे, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, वो इसमें है। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोर्स के बारे में डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम ऐप के बारे में तो जान चुके हैं, हम वापस से आते हैं हमारे चर्चा में। अब यहां पे आइए, कोई आपको कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है काउंसलिंग का। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आप जानना चाहते हैं करियर के लिए क्या कुछ कैसे किया जाए, तो फॉर्म को भर दीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, आपसे बातचीत हो जाएगी, ठीक है। या ऐप इंस्टॉल तो कर ही लीजिएगा, और या तो फिर सीधे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। रिसोर्सेस की बात करें जो अब आने वाले दिनों में आपके लिए काम आएगा, जैसे कि जिस चैनल का आप ये वीडियो देख रहे हैं, दृष्टि
IAS यूट्यूब चैनल, इसे फॉलो कर लीजिए। इसी की वेबसाइट है, उसे देखते रहिए। और दृष्टि की जो बुक्स हैं, जो मैंने आपको बोला है, उनको अगर आपको जानना है क्या कुछ है उसमें, तो दृष्टि लर्निंग ऐप में उन बुक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात आती है पेरेंट्स के लिए संदेश कि कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उन ऑप्शन में से सिर्फ ये नहीं देखना कि सेफ कौन सा है, सिर्फ ये नहीं देखना कि इंटरेस्टिंग कौन सा है, बल्कि बेहतर विकल्प कौन कौन से हैं उसको अलग अलग लेवल पे फिल्टर करके आपस में पेरेंट्स और बच्चे मिलकर डिस्कस करें और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे तो और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये अभी एक शुरुआत है, और इस शुरुआत में अभी ये नहीं सोचना कि रिजल्ट अभी तक का 12th का क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे आपकी मेहनत कैसे होगी उस पर फर्क पड़ता है। तो तनाव नहीं लेना है, जीवन अभी बहुत है, बहुत समय है, ठीक है, बस सही इस्तेमाल करना है। अब आगे की बात करें तो मैंने कहा कि बस ये करिए कि हमसे काउंसलिंग करा लीजिए। अगर आपको जरूरत लगती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग का फॉर्म है, या फिर जो मैंने नंबर बताया था उस पर कॉल कर लीजिए और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सोचिए, क्योंकि सोचना जरूरी है। अब यही फर्क होता है, एक शब्द होता है चिंता करना, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चलते चलते एक छोटी सी 2 पंक्तियां हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।